हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सबका NSMBSC.com में स्वागत करता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए सो दैट आपकी कोई नोटिफिकेशन मिक्स ना करे। हर्षद मेहता, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है, वो है स्कैम। तो हर्षद ने कैसे 92 में स्कैम किया उसके बारे में आज हम डिटेल में जानकारी लेंगे। हर्षद मेहता, केतन पारेख, विजय मल्ल्या और नीरव मोदी, इन चारों ने जो भी इंडिया में स्कैम किए हैं इसमें एक सिमिलरिटी है। वो कौन सी है? वो है लूप होल्स ऑफ द बैंक। मतलब बैंक से कैसे इन्होंने लूप होल्स ढूंढे और उसका फ़ायदा उठाया। तो देखिए, 1954 में हर्षद मेहता का राजकोट में जन्म हुआ था। उसकी कॉलेज का जो पढ़ाई वो लाला लाजपत राय कॉलेज से हुई थी और बहुत सारे जॉब्स ट्राई करने के बाद अलग अलग सेक्टर में जॉब किए, फिर भी छोड़ दिए क्योंकि मज़ा नहीं आया। लास्ट में जब उसका BSc में स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज में जब उसका मन लगा तब उसने 80s में करीब JL शाह और नंदलाल सेठ के साथ काम करना स्टार्ट किया और मात्र ही कुछ दिनों में 1984 में ग्रो मोर रिसर्च नाम की उसने अपनी कंपनी खोल ली। फिर क्या, जैसे कंपनी खोली वो BSc का ब्रोकर बन गया और ब्रोकर बनने के बाद बहुत सारे राइट्स मिलते हैं। उसमें एक है बैंक मीडिएटर। हर्षद बन गया दो बैंकों के बीच में मीडिएटर। तो उस पर क्या था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उसको ना हर बैंक को कुछ ना कुछ परसेंटेज में ख़रीदना मस्ट था। उसके बदले में क्या करती थी, गवर्नमेंट उनको कुछ बॉन्ड्स देती थी और बदले में कुछ इंटरेस्ट मिलता था जो एक फिक्स रहता था। मतलब FD टाइप कुछ इंटरेस्ट उनको गवर्नमेंट देती थी। तो वो बैंक के पास होना इम्पोर्टेंट था। अगर हम भी खरीद सकते, अगर हम लोग भी खरीदते थे तो उनको भी कुछ इंटरेस्ट मिलता था। तो हर्षद क्या कहता था, जो भी बड़ा बैंक है उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, उसको वो बेचनी है तो वो छोटी बैंक के पास जाके बोलता था आपको ख़रीदनी है तो मैं आपके लिए सेलर लाऊंगा और आपके मिल जाएगा। मतलब बायर और सेलर के बीच में वो काम करता था। तो उसके बीच में एक लूप होल्स था। वो क्या था, वो क्या करता था, जो बड़ी बैंक है जो बॉन्ड बेच रही है उनसे बॉन्ड लेता था और जो छोटी बैंक है जो खरीद रही है बॉन्ड को उनसे पैसा लेता था और दोनों से कुछ समय मांगता तो था, बट वो उसके बीच में क्या करता था, जो बैंक पैसा दे रही वो चेक अपने नाम पे लेता था। ये हो गया वहाँ का लूप होल। अभी पैसा नहीं है, अभी क्या है, सीधा कंपनी के नाम में करना पड़ता है। तो वो उसी पैसे को क्या करता था, शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करने में लगाता था। ऐसा करते करते उसने ACC का जो स्टॉक है वो 200 से लेकर 9000 तक पहुँचा दिया था। इतनी हेवी बाइंग की। फिर क्या करता था, उसको पता चल गया कि इससे तो बहुत फ़ायदा हो रहा है। फिर उसने जो गवर्नमेंट के बॉन्ड थे वो भी फेक करके छोटे छोटे बैंकों को देना स्टार्ट कर दिया। वो बैंक को फेक बॉन्ड देता था और उनसे पैसे लेता था और उन पैसों से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता था। तो उसको इस चीज़ की आदत लग गई तो उसने उसका गलत फ़ायदा ना उठाना स्टार्ट कर दिया। क्या कि फेक बॉन्ड बनाना स्टार्ट किया। जो भी पैसा मिल रहा है उसको स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए, इसी पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग करने के लिए लगा दिया। फिर क्या हुआ, जो बुल रन आया, फिर हर कोई उसमें इन्वेस्ट करने लग गया। लोग बोले अरे वो मार्केट अप जा रहा है, तो हर कोई उसमें इन्वेस्ट करने लग गया और मार्केट बिल्कुल ऊंचाई पे चला गया। मार्केट या पर्टिकुलर स्टॉक जैसे ऊंचाई पे जाता था, हर्षद क्या करता था, स्टॉक को वहाँ पे सेल करता था, अच्छा खासा मुनाफा कमाता था और उसने जो फेक रिसिप्ट दी थी बैंक को, उस रिसिप्ट को वो लेता था वापस उस बैंक से और उसको पैसा दे देता था। मतलब वो हो गया सेफ। जो फेक रिसिप्ट थी वो भी मिल गया और पैसे भी दे दिए, बदले में बहुत सारा प्रॉफिट भी कमा लिया। ये तो सब ठीक चलता रहा, बट जब मार्केट में थोड़ी सी मंदी आई तब उसको लॉस होने लग गया। फिर बैंक वाले बोले पैसे दो, तो पैसे तो है ही नहीं क्योंकि सब अटके हुए हैं। उसी वक्त क्या हुआ, टाइम्स ऑफ इंडिया में 1992 में एक जर्नलिस्ट है सुचेता दलाल, उन्होंने हर्षद मेहता का जो स्कैम है उसको एक्सपोज कर दिया। फिर क्या, जैसे एक्सपोज हो गया सारे बैंक को पता चल गया, सब बैंक वाले टेंशन में आ गए, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। कुछ बैंक के चेयरमैन ने तो सुसाइड भी कर लिया। तो जब ये डिटेल में एनालाइज किया गया तब पता चला कि ये 1992 में ये स्कैम करीब 5000 करोड़ का है। उस वक्त की कीमत बहुत थी। फिर क्या होना था, हर्षद मेहता को अरेस्ट हो गई 1992 में और BSE ने इसको कम्प्लीटली बैन कर दिया। किसी भी तरह की ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हर्षद नहीं कर सकता था स्टॉक मार्केट में।
फिर हर्षद को ठाणे का जो जेल है उसमें कुछ दिनों के लिए रखा गया। करीब 9 से 10 साल तक वो ठाणे की जेल में था और उसके बाद में कुछ रात के 10-11 बजे उसको चेस्ट पेन स्टार्ट हुआ और उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया और 31 दिसंबर 2001 में हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। जहाँ पे सब लोग पार्टी मना रहे थे, इसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद भी 28 केसेस करीब हर्षद के खिलाफ पेंडिंग थे। अगर इसकी लाइफस्टाइल देखी जाए तो ये कोई बॉलीवुड स्टार से कम नहीं था, बिल्कुल ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वाला था। इसको स्टॉक मार्केट अमिताभ बच्चन भी कहा जाता था। 90s के ज़माने में मुंबई जैसे वर्ली जैसे एरिया में 15,000 स्क्वायर फीट का इसका एक पेंट हाउस था, जिसमें इसका एक स्विमिंग पूल और मिनी गोल्फ ग्राउंड भी था। और उसके पास ऐसी ऐसी गाड़ियाँ थी जो उस वक्त के बहुत अमीर लोग भी नहीं ले सकते थे। स्टारलेट जैसी महंगी महंगी करोड़ों की गाड़ियाँ इसके पास थी। ये ऐसा आदमी था स्टॉक मार्केट का, इंडिया में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देता था। एडवांस में 26 करोड़ इनकम टैक्स देने वाला ये पहला स्टॉक मार्केट का आदमी था। तो इसको बहुत ही ये उस वक्त बहुत फेमस था, चर्चा में रहता था। इसको बिग बुल भी कहते थे क्योंकि इसकी वजह से 1991 का जो बुल रन था वो आया था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लस अगर आपको स्टॉक मार्केट का फ्री कोर्स चाहिए तो हमें का संपर्क कीजिए 9040120641 इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कीजिए। फिर हमारी वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं nsnbsc.com। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।